आज़मिया मेरा फोन नहीं उठा रही है। उससे क्या मेरा फोन उठाए? पार्लर में है वो। ठीक है, जब पार्लर से आ जाए तो उससे कहेगा सीधा मेरे पास आए। तुम्हें फारा का भी एहसास नहीं है? बेहतर होगा आप अपने काम से काम रखें। हम एक काम करते हैं बेटा, आज़मिया की ये शादी किसी बहाने से कैंसिल करवा देते हैं, फिर तुम्हारे अम्मी अब्बू से बात करके तुम्हारा और आज़मिया का निकाह शरीफों की तरह पढ़वा देते हैं, ठीक है? बिल्कुल नहीं, आज़मिया यहाँ आके सबके सामने मुझसे माफी मांगेगी और फिर मैं मजबूरन उसे निकाह करूं। अब समझ रही हैं मैं क्या चाह रहा हूं? अच्छी तरह से समझ गई हूं। तुम चाहते हो कि सब तुम्हारी अजमत के गुण गाएं और आज़मिया बुरी बन जाए कि फिर वो अपनी शादी से भाग गई। एग्जैक्टली। उसे सजा देना तो बनता है ना। सजा तो बेटा तुम्हें अल्लाह देगा। अगर मेरा बस चले तो मैं अपनी बेटी की शादी किसी ऐरे गैरे से कर दूं, लेकिन तुमसे नहीं। तो करा दे किसी भी ऐरे गैरे से शादी उसकी। मेरी एक बात आप अच्छी तरह से सुन लें, आज़मिया से कहें पार्लर से डायरेक्टली मेरे पास आए। मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा। मेरे आंसुओं की तू वजह है, जब तलक भी ये बहेंगे। ये लो बॉस। क्या है ये? लबों से देख लो। खुशी कभी भी रूठने ना देंगे। जो तू संग है तो क्या गम है, देखो जग ये फिर मेरा है, सभी मेरे बन जाओ। तुम रख लो अपने पास। मुझे याद करने के लिए कोई तो चीज हो तुम्हारे पास। तुम्हारे को याद रखने के लिए बहुत कुछ है बॉस। घर में जहां से भी गुजरता हूं तुम्हारी तो याद आती है। किचन से, लॉन्च से, हमारी छोटी छोटी बालकनियों से, छत से। मांगा तुझको हर एक पल, छत से। पल पल की दुआ से मुझे तू है या मिला। बॉस मेरी बात सुनो। अगर मैं आपसे कहूं कि मैं आपको फरदीन के पास नहीं लेके जाता, हम यहीं से पलट जाते हैं, कहीं और चलते हैं बॉस, तो क्या कहोगी आप? मेरी मौत लिख दी गई है, बच के कहाँ जाऊंगी? ऐसा हरगिज़ नहीं बोलना। क्यों? मरने ही तो जा रही हूं। तुमने कभी सोचा था कि तुम खुद मुझे अपने हाथों से फांसी चढ़ाने लेके जाओगे? बॉस मैं आपको कहीं नहीं लेकर जा रहा, हम वापस जा रहे हैं। नहीं ज़की, कोई फायदा नहीं है। इससे जुड़े बहुत से लोग हैं जिनका हमें ख्याल करना है। तुम्हारी अम्मी, तुम्हारी बहन, मेरी अम्मी, भाई, भाभी। याद करोगी बॉस? पता नहीं, मगर याद रखूंगी जरूर वो हर बात जो तुमने मुझसे कही। और जो बात मैंने नहीं कही वो जो तू संग है तो क्या गम है, देखो जग ये फिर मेरा है, सभी मेरे बन जाओ। हेलो
अजमिया तैयार हो गई? हाँ जी, बस हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। ठीक है, उसे घर ले आओ। जी आंटी। मैंने कहा उसे घर ले आओ। जी अच्छा, ठीक है। क्या हुआ? आंटी ने घर वापस बुलाया है। अम्मी, अम्मी आप अभी तक तैयार नहीं हुई? नीचे हसन गाड़ी में इंतजार कर रहे हैं। हाँ बस होती हूँ। अजमिया आ जाए ना, तुम ऐसा करो हसन के साथ शादी हाल पहुंचो, मैं अजमिया को लेकर आती। ठीक है अम्मी, लेकिन प्लीज जल्दी आ जाइएगा, पता है बहुत देर हो गई है अब। अजमी, अजमी। अम्मी क्या हुआ, आपने मुझे घर पे क्यों बुलाया? कोई रास्ता निकल आया क्या? शायद ऐसा ही हो। तुम 2 मिनट अंदर बैठो, मुझे ना जकी से जरूरी बात करनी है। ठीक है। जकी बेटा आओ जरा। जी आंटी। बैठो बेटा। ठीक तो है आंटी? मैंने अपनी बेटी के साथ बड़ी दुश्मनी कर दी। उसे ना कहना सिखाया ही नहीं, तमीज, तहजीब और अखलाकियात का दरस देते देते मैं तो ये भूल ही गई कि सबसे ज्यादा हुस्न सुलूक के मुस्तहिक तो हम खुद होते हैं। वो मेरी बेटी को जलील करना चाहता है, उसे अपनी जूती की नोक पे रखना चाहता है। मैं कैसे उसे जानू में जोक दूं? ठीक कह रही हैं आप आंटी। काश मैं ये कुछ कर सकता। तुमने तो उसके लिए बहुत कुछ किया है बेटा। फरदीन से शादी के लिए मना करने से लेकर आज तक हर कदम पे तुम उसके साथ खड़े रहे। क्यों कर रहे हो ये सब कुछ? जी हाँ बेटा, ये सब उसके लिए क्यों कर रहे हो? कोई तो वजह होगी ना। इंसानियत के नाते आंटी। इंसानियत, इंसानियत तो बस किताबों में मिलती है बेटा, हकीकत में नहीं। मेरा बस चले तो मैं अपनी बेटी की शादी करूं ही ना, सारी जिंदगी के लिए घर बिठा के अपने पास रखूं। लेकिन ऐसा करना मुमकिन भी तो नहीं है। हाँ आंटी, मुमकिन तो नहीं है, लेकिन ये जो फरदीन है ना आंटी, ये फरा को ढाल बना के इसी तरह आज़मी बॉस को परेशान करता रहेगा। और आप खुद भी तो देखें ना आंटी, घर आके बॉस को खुश होना चाहिए, लेकिन आपने नोट किया वो तो परेशान है बहुत। तुम्हारे घर पे खुश थी? हमारे घर तो बॉस ओके हो गई थी। आपकी नाराजगी का गम था उनको, लेकिन फिर ना वो घर में हाथ बटा लेती थी, थोड़ी सेटिंग वेटिंग कर लेती थी। मुझे लगता है उनको शौक हो गया था घर की हालत बेहतर करने का। लोग उससे वहां बातें तो नहीं सुनाते थे? शुरू में, लेकिन फिर ठीक हो गया था। और फिर आज़मी बॉस कोई आम लड़की तो है नहीं, अलग है।
अब तो तुम्हारी शादी हो रही है, अब तो वो तुम्हारे घर आके नहीं रह सकती। नहीं आंटी, कोई मसला नहीं, मैं शादी रुकवा दूंगा। बॉस का जब दिल चाहे वो जितनी मर्जी देर के लिए मेरे घर में रह सकती, मैं ख्याल रखूंगा उनका और उनकी हिफाजत भी करूंगा। किस हैसियत से? क्या मतलब है आपका आंटी? आप कहना क्या चाह रही हैं आंटी? पता नहीं बेटा मैं क्या कहना चाह रही, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरा तो दिमाग घूम रहा है। वहां हॉल में सब लोग हमारा वेट कर रहे हैं और मैं यहाँ बैठी ये सोच रही हूँ कि अपनी बेटी को कैसे भगाऊं। लोगों की परवाह ना करें आंटी, लोग तो कब्र तक बातें सुनाते हैं। आपको इस वक्त सिर्फ यही सोचना चाहिए कि आपकी बेटी के लिए जो बेहतर है आपको वो करें। मेरी नजर में तो बस एक ही रास्ता है, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही कि कैसे कहूं। आप बोलें आंटी, क्या रास्ता आपके दिमाग में? तुम आजमी से शादी कर लो। मेरे बन जाओ, मेरे बन जाओ और फिर ना कहीं जाना। हेलो, कहाँ हो? घर पे। तुम घर क्यों गई हो? तुम्हें तो यहाँ आना था मेरे पास। मैं आ रही हूँ। फिर से चालाकी कर रही हो ना? मैं क्यों चालाकी करूंगी तुमसे? जब मैं कह रही हूँ कि मैं आऊंगी तो आऊंगी, पीछे मत पड़ो मेरे। अपनी बकवास बंद करो। मुझे पता तुम मुझे फिर से घुमा रही हो। मैं आ रहा हूँ तुम्हारी तरफ। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। आना है तो आजा। जकी बेटा आ जाओ। कहाँ रह गए थे आप लोग? और ये क्या है? बेटा ये तुम्हारा कुछ सामान और कुछ पैसे हैं, तुम्हारे काम आएंगे ना ये लंबे सफर पे जो जा रही हो। तो मैंने ना तुम्हारा जोड़ा निकाल के रख दिया, तुम जल्दी से जाओ और चेंज कर कर आ जाओ। परदीन का फोन आया था, वो खुद आ रहा है यहाँ। तुम उसकी धौंस में नहीं आओगी बेटा, ये तुम्हारी अपनी जिंदगी है। तुम बताओ कि तुम क्या चाहती हो। मैं मरना भी चाहूं तो नहीं मर सकती। वो खुद आ रहा है यहाँ। ऐसे लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ, मैं नहीं आऊंगी। उसे ना तुम पे भरोसा है ना उसके दिल में तुम्हारी इज्जत। कोई जरूरत नहीं है उसके लिए अपनी सारी जिंदगी बर्बाद करने की। मम्मी मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। रास्ता है बेटा, है रास्ता। एक तरफ वो फरदीन और एक तरफ जकी। सकी? सकी कहां से आ गया बीच में? ये बीच में नहीं आया है बेटा, ये तो शुरू से तुम्हारे साथ है। बस तुम्हें ही नजर नहीं आया। ये क्या कह रही हैं आप? मैं जानती हूँ कि जकी के बहुत एहसानात हैं मुझ पे, लेकिन बेटा शादी कर लो तुम इससे। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? क्यों कर रही हैं ऐसा? क्यों बहस कर रही हैं मुझे उसके सामने? आप जानती हैं उसकी शादी होने वाली है, क्यों फंसा रही हैं उसको? पसंद करता ही है तुम्हें। पसंद करने और शादी करने में बहुत फर्क है। सखी आई एम सॉरी, अम्मी बहुत परेशान है इसलिए अम्मी ने तुम्हें। बॉस, आंटी ने मुझसे पूछ के बात की। क्या हुआ है बेटा, कुछ तो बोलो।
दिल चाह रहा है कि जमीन फट जाए और मैं इसमें धंस जाऊं। आज पता चला मुझे बेटियों को बोझ क्यों कहा जाता है। नहीं मेरी जान, ऐसी बात नहीं है। मैंने सिर्फ तुम्हारी खुशी और तहफ्फुज के लिए इससे बात की। ये अपनी जान दे देगा लेकिन तुम्हारी इज्जत पे हर्फ नहीं आने देगा। जो मेरी वजह से इसकी इज्जत पे हर्फ आएगा वो आपने बताया इसे मैं अपने साथ जहेज में क्या लेकर आ रही हूं। मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी अम्मी। मेरी जिंदगी है ना, मुझे बदनामी नहीं चाहिए। मैंने अपने लिए फरदीन का इंतखाब कर लिया है, बस। आप चेंज कर लो, मैं उसके घर छोड़ आता हूँ। बेटा मान लो मेरी बात, सकी से शादी कर। चेंज करके आ रही हूँ, फरदीन के घर छोड़ देना। हाँ हसन बोलो। अम्मी कहाँ रह गए आप लोग? इतनी देर हो गई है, सब ठीक तो है? हाँ बेटा सब ठीक है। मेरी अभी थोड़ी देर पहले उनसे फोन पे बात हुई है, बारात बस पहुंचने वाली है। हाँ बस आ रही हूँ मैं। प्लीज थोड़ा जल्दी करें। अच्छा ड्राइवर तो है ना आपके पास? नहीं ड्राइवर तो नहीं है, उसे तो मैंने वहाँ हॉल में भेज दिया था। क्यों क्यों भेज दिया? आप उसको लेके अकेली आएंगी? क्या हो गया आपको? तुम फिक्र मत करो, मैं आ जाऊंगी। अच्छा ठीक है, जल्दी कर लें प्लीज। क्या हुआ हसन? अभी तक घर में ही बैठे। अभी तक? उनको तो डायरेक्ट सैलून से नहीं आना था यहाँ पर। पता नहीं यार, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। कहाँ से जा रहे हो तुम? रोको इधर, मैं कहती हूँ रोको यहाँ पे। फरदीन का घर तो इस साइड से नहीं आता, कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? सॉरी बॉस, फरदीन की वहां पहुंचने से पहले वहां से तुम्हें निकालना था, इसलिए मुझे झूठ बोलना पड़ा। क्या? कैसे कर सकते हो मेरे साथ ऐसा? जकी मुझे अभी उसके घर लेके जाओ। सुनाई नहीं दे रहा? अभी लेके जाओ वहां। नहीं लेके जा रहा। तुम इसलिए कर रहे हो क्योंकि मैं बेबस, इसलिए कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? नहीं बॉस, यही तो गलतफहमी है आपकी। आप बेबस नहीं हो, आपकी किस्मत अब क्या हाथों में है। ये अल्लाह ताला ने तकदीर की लकीरें जो है ना, ये हमारे हाथों में इसलिए लखी होती हैं कि हम अपने हाथ से अपनी किस्मत बदल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए मायूस नहीं होना होता हमने। मुझे तुम्हारे फलसफे नहीं सुनने। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। अभी लेके चलो मुझे। एक मेरे को एक बात बताओ बॉस, तुम उसके साथ रह लोगी, मेरे साथ नहीं रह सकती? चलो फर्ज करो अगर मैं गरीब ना होता तब तो कर ली थी ना मेरे से शादी। सकी, तुम कितने भी अमीर क्यों ना होते, मैं नहीं करती। तुम नहीं समझोगे। नादरा कितनी खुश है वो। तुम क्या चाहते हो कि मेरी वजह से उसकी बात खत्म हो जाए? ये अपने अलावा सबकी परवाह है तुम्हारे को बॉस। अल्लाह ने अगर चाहा ना तो उससे भी अच्छा रिश्ता मिलेगा नादरा को, लेकिन अभी बड़ा मसला तुम्हारा है। इसलिए तुम मेरे को बताओ, तुम करोगी मेरे साथ शादी या नहीं? बड़ी मुश्किल हो जाएगी। मेरे को कोई परवाह नहीं बॉस, हर मुश्किल का सामना करूंगा तुम्हारे साथ मिलकर मैं। तुम ये दावा इसलिए कर रहे हो
जानती हूँ कि तुम कुछ नहीं जानते। मैं तुम्हारे को जानता हूँ बॉस, मेरे लिए काफी है। जो तू संग है तो क्या गम है, देखो जग ये फिर मेरा है। मैं बताती हूँ तुम्हें। मैंने कह दिया तो कह दिया, कुछ सुनने की जरूरत नहीं है मेरे को। तुम सिर्फ ये बताओ मेरे पे भरोसा है तुमको या नहीं। बात भरोसे की नहीं है, ऑनेस्टी की है। अगर बाद में तुम्हें पता चलेगा तो तुम्हारी नजर में मेरी इज्जत दो कौड़ी की भी नहीं रहेगी। ये तुमने मेरे को इतना घटिया समझ रखा है। तुम नहीं जानते हो, अगर मैं वहां नहीं पहुंची तो वो क्या करेगा। ये उस घटिया आदमी का हर बार तुम्हारे से पहले मेरे को लगेगा। तुम्हें डर किस बात का है? ये ऊपर अल्लाह है, नीचे तुम्हारी मां की दुआएं हैं, और फिर मैं हूं। जिन्हें आज तक तुम्हें कभी मायूस किए, अब भी नहीं करूंगा। अभी चलो। जो तू संग है तो क्या गम है, चलो ना बस। देखो जग ये फिर मेरा है, सभी मेरे बन जाओ। आओ बैठो। अज़मिया कहाँ है वो? चली गई है। कहाँ चली गई? मेरे घर? इतनी बेवकूफ नहीं है वो कि तुम्हारे घर जाएगी। वो जिस शख्स के साथ गई है वो तुमसे कहीं बेहतर है। यानी मेरी वार्निंग का आप लोगों पे कोई असर नहीं हो। ठीक है, मैं अभी जाके उसके दूल्हा को उसकी असलियत बताता हूं, वो खुद उसे यहां वापस छोड़ाएगा। तुम बेफिक्र रहो, उसके दूल्हा को सब कुछ पहले से पता है। तुम्हारी तो बात भी हो चुकी है ना उससे। किससे? जकी से। अज़मिया ने उस दो कौड़ी के दर्जी से शादी की है। वो दो कौड़ी का दर्जी तुम जैसे ब्लैकमेलर से लाख दर्जे बेहतर है। अरे ब्लैकमेलर क्या होता है ये मैं अब आपको बताऊंगा। आप दोनों किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगी। हटी, मेरी बात कान खोल कर सुन लो। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। आपने दुश्मनी की है मुझसे, ऐसी सजा दूंगा कि मरने के बाद भी नहीं भूलेंगी। आराम से हटती। तुम्हारी वजह से मैंने अपनी बेटी को उसकी शादी से भगवाया, बदनाम हो गई मेरी बच्ची। क्या इतनी सजा काफी नहीं उसके लिए? इसलिए अब तुम कुछ नहीं करोगे। मत भूलो, ये सिर्फ अज़मिया की बदनामी नहीं, पूरे खानदान की बदनामी होगी। अरे भाड़ में क्या खानदान, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। आपने मुझसे झूठ बोला, मुझे धोखा दिया है। एक खाला बनी फिरती आप मेरी, अपने भांजे की परवाह नहीं की, तो मैं आपकी परवाह क्यों करूं? मेरी बात सुन। हाँ मत लगाए मुझे आप। आपने मेरा पूरे खानदान के सामने सर नीचा किया ना, अब मैं आपका और आपकी बेटी का पूरी दुनिया के सामने सर नीचा करूंगा। तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। मत भूलो कि उस वीडियो में तुम भी हो। शायद वो वीडियो आपने देखी नहीं है। उस वीडियो में मैं कहीं भी नहीं हूं। उसमें सिर्फ आपकी प्यारी बेटी है। बड़ी चालाक बन रही थी ना, मजा तो अब आएगा। नहीं फरदीन, फरदीन। आपने मेरा पूरे खानदान के सामने सर नीचा किया है ना, अब मैं आपका और आपकी बेटी का पूरी दुनिया के सामने सर नीचा करूंगा। मेरी अखियों की छलकती सदाएं, बस इतना बताए खता मेहर क्या है बेटा? कैसी भूल हुई। मेरी जिंदगी
वो तो ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ तो रखना होगा, वरना निकाह नहीं होगा। अरे ये मेरे को दिया था मेरी अम्मा ने, बस यही एक चीज है मेरे पास। ये रख लो तुम आज़मी। तुम भी कोशिश करना कि हो सके तो हर वक्त इसको पहन के रख। ठीक है। अज़मिया अहमद बिनते मोहम्मद अहमद, आपका निकाह ज़की मुनीर वल मुनीर अहमद से किया जाता है। क्या आपको कबूल है? कबूल है। क्या आपको कबूल है? कबूल है। क्या आपको कबूल है? कबूल है। ज़की मुनीर वल मुनीर अहमद, आपका निकाह अज़मिया अहमद बिनते मोहम्मद अहमद से किया जाता है। क्या आपको कबूल है? हाँ ओके है, मेरा तो कबूल है। हसन, बात सुनो जी। सलमा कहाँ रह गई है? इतनी देर हो गई अभी तक नहीं आई। पता नहीं खाला, मेरी थोड़ी देर पहले बात हुई थी अम्मी से, कह रही थी कि बस पहुंचने वाली है। लेकिन फिर भी बेटा, दूल्हा वाले इंतजार कर रहे हैं, अच्छा नहीं लगता ना। उन्हें तो सबसे पहले यहाँ होना चाहिए था। मैं कॉल करता हूँ उन्हें। कोई फायदा नहीं हसन, मैं कब से कॉल कर रही हूँ दोनों को, कोई भी जवाब नहीं दे रहा। कहा भी था मैंने, फौरन पहुंचे आप। अरे कोई तो साथ होगा ना, ड्राइवर होगा, ड्राइवर को कॉल करो। नहीं खाली, वो ड्राइवर के साथ नहीं आ रही, अकेली आ रही है उसको लेकर। क्या क्या हो गया तुम लोगों की अकल को? अरे जेवरात में लदी फंदी दुल्हन के साथ अकेले? ताईजान, फरदीन ने कहा था वो पहुंच जाएगा, वो भी अभी तक नहीं पहुंचा। अच्छा ठीक है, मैं फरदीन को कॉल करता हूँ और तुम बेटा घर पे कॉल करो। जी डैड। अरे कहाँ हो तुम, फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? डैड मैं बाहर निकला हुआ था इसलिए नहीं उठा रहा। बाहर? बाहर कहाँ हो, शादी में क्यों नहीं आ रहे? मैं आ रहा था शादी में डैड, फिर मुझे पता चला कि क्या हो गया, तो फिर अब मैं नहीं आ रहा, सीधा घर जा रहा हूँ। क्या हो गया? अज़मिया के साथ कोई बात हुई है? आपको नहीं पता? नहीं, मुझे तो कुछ नहीं पता। डैड उस्मी भाग गई है। व्हाट? जी। तुम्हें कैसे पता चला कि वो भाग गई है? खाला का फोन आया था, वो बता रही थी। आप जाए ना, जाके सबको बताइए बात। मैं किसी को कुछ नहीं बता रहा, और तुम इस मामले से बिल्कुल दूर रहो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा नाम स्कैंडल में आए, समझे? इसका मतलब आप नहीं बताएंगे उसके ससुराल वालों को कि वो भाग गई और वो कैसी लड़की थी? मैं बताऊं ताकि लोग मुझसे सवाल करें कि फरदीन को कैसे पता चला। जितने मुंह उतनी बातें, मैं किसी की बकवास बर्दाश्त नहीं कर सकता।
तुम फौरन घर आओ, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, समझे? और for God's sake, Dad, मुझे जो ठीक लगेगा मैं वही करूंगा और उर्मी को तो मैं सीधा कर दूंगा। तुम फौरन घर आओ, समझे? फौरन घर आओ। अज़मिया। अम्मी, अम्मी, अम्मी। हसन, हसन जल्दी आए। अम्मी, अम्मी, अम्मी क्या? अम्मी? आंखें खोले। अम्मी, अम्मी क्या हुआ? हसन देखिए। अम्मी, अम्मी, अम्मी प्लीज आंखें खोलिए। अम्मी क्या हुआ? पानी लेकर आओ। अम्मी, अम्मी होश में प्लीज। अम्मी आंखें खोलो अपनी। अम्मी, पानी डालो, मैं एम्बुलेंस को फोन करता हूँ। अम्मी, अज़मिया कहाँ है? तुमने मुझे दोबारा धोखा दे दिया, लेकिन इस बार मैं तुम्हें सजा जरूर दूंगा। ये जो तुम्हारे पीछे पीछे फिरता है ना, एक दिन तुम्हें बीच सड़क में ऐसे छोड़ के भागेगा कि तुम इसके कदमों के निशान भी नहीं ढूंढ पाओगे। इस बार मैं अपनी बेइज्जती का बदला तुम्हारी इज्जत उछाल के लूंगा। याद रखना। फर्दी, जाने दो इसको। इसे जो करना है ना ये तो करेगा, लेकिन इस तरह डर डर के जीने से बेहतर नहीं है कि इसका मुकाबला करो। और मैं तुम्हारे साथ हूं। हम हर मुश्किल का मुकाबला मिलकर करेंगे। और ये उछालेगा तुम्हारी इज्जत, तो मैं तुम्हारी इज्जत की हिफाजत अपनी जान से बढ़कर करूंगा। खाला, ये कैसा लगेगा मेरे ऊपर? अरे ये भी तुम पे बहुत अच्छा लग रहा है, और तुम पे तो हर चीज ही अच्छी लगती है। माशाल्लाह से बहुत प्यारी बेटी है मेरी। माशाल्लाह माशाल्लाह। अम्मा, नादरा, अज़मिया आई है। अरे ये तो हमें भी नजर आ रहा है कि अज़मिया है, लेकिन ये सामान, ये इसको फिर तो नहीं लाया हो यहाँ पे? लाया नहीं हूं ऐसे इस दफा। इस दफा ना इस दफा शादी कर ली हमने।
हे, क्या बकवास कर रहे हो? दिमाग ठीक है तुम्हारा? हाँ नादरा, ये मेरी बीवी है अब। हाजरा, अरे अम्मा, हाजरा, पानी लाओ। पानी अज़मी, ये दोनों हमें चैन से जीने ही नहीं देंगे। हाजरा पानी पी। अम्मा पानी पियो। हाजरा, रुको अज़मी। अरे अज़मी कहाँ जा रही हो? जकी, मैंने उनकी जिंदगी खराब कर दी है। मुझे कोई हक नहीं पहुंचता कि मैं किसी की भी जिंदगी बर्बाद करूं। तुम प्लीज उनको जाके कह दो कि हम मजाक कर रहे थे। मैं इतनी नफरतों का मुकाबला नहीं कर सकती हूँ। ए अज़मी, मैंने क्या कहा तुमसे? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हर नफरत के सामने मैं दीवार बन के खड़ा हो जाऊंगा। अगर तुम्हारी अम्मी, तुम्हारी बहन, तुम्हारा जकी, मेरे पे भरोसा करके तो देखो, और थोड़ा सा वक्त दो। इनको भी तो इतना बड़ा धचका लगा है ना। लेकिन मैं वादा करता हूं, मैं सब संभालूंगा। तू संग है तो क्या गम है। करोगी थोड़ा सा भरोसा?